वीडियो जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में जो देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊंगा आजकल के बच्चों का जो ट्रेंडिंग चल चुका है कि एकदम फ्रेंडशिप या दोस्ताना माहौल, या फिर मैं बता दूं आपको दोस्ताना माहौल तो अच्छा है, बट आप जो है वैसे वीडियो को ज़्यादा आप प्रमोट करते हो जिस वीडियो में ज़्यादा कमेंटबाजी है, पढ़ाई कम है कमेंटबाजी ज़्यादा है, वैसे वीडियो को आप प्रमोट करते हो। तो भाई मेरा कहना है, अगर मेरा बात मानना चाहते हो आप तक वीडियो पहुंच चुकी है तो मैं बता दूं आपको, आप अपने लिए नहीं, आप अपने पेरेंट्स के लिए देखिए और पेरेंट्स के लिए पढ़िए और पेरेंट्स के दर्द को समझिए कि पेरेंट्स आपको पढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि ये हंसी मजाक में कमेंटबाजी में चल करके अपनी लाइफ को आप बर्बाद करना चाहते हो। बेटा मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 10th तक आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत 2027 में आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। और आपने बीच में कहीं कमियां की होगी और इस 10th में आपने कमी नहीं करी, अगर सावधानी से आपने 100% आपने अपना दिया तो मैं बता दूं आप सबको मुंह बंद कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, वैसे मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा कि हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए केवल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं यहाँ बता दूं क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 बोर्ड एग्जाम 2027, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम करवाने तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंध 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। तो एक आप यहाँ पर विभाजन सूत्र आप पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने लेक्चर में दिया है, लाइव सेशन क्लास था, उसमें जाकर के देखिए। थोड़ा सा हैक्टिंग है क्योंकि लाइव सेशन में बच्चों से बात करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आप वहाँ पर देखोगे तो आपको कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा कि वो सेक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करोगे आप, ठीक है ना। आइए हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको लिखना होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये आप x एक्सिस के लिए निकालोगे, किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो उसके दो निर्देशांक होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। तो x अक्ष के लिए यह आप फार्मूला यूज करोगे। अब y अक्ष के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बाई m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये दो फार्मूला आपको यूज करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा, जो पॉइंट दिया गया है, कोई भी लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जो खींची जाती है वो दो बिंदुओं से खींचा जाता है। कितने बिंदुओं से खींचा जाता है जी? दो बिंदुओं से। वो दो बिंदु आपको गिवन है, यहाँ पे एक ए है और दूसरा को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो निर्देशांक है बेटा वो क्या दे रखा है, -1 और 7, ठीक है। और यहाँ पर b जो है आपका, वो b कितना दे रखा है, यहाँ पे देख लो आप भाई, b आपका 4, -3 है जी, ठीक है। 4, -3 है। अब इसमें विभाजन अनुपात दिया हुआ है, तो विभाजन अनुपात आप चेक करोगे, यहाँ पर विभाजन अनुपात जो दिया गया है उसको आप लिख लोगे यहाँ पे, विभाजन अनुपात, ठीक है जी। विभाजन अनुपात आपको बता रहा है कितना है, 2:3 है, ठीक है जी। 2:3 है। थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको चिन्हित कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, मैंने बताया है पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 और y2 लेंगे। तो यहाँ पर ये पहला बिंदु है, आप इसे x1 और y1 ले सकते हो, ठीक है ना, x1 y1 ले सकते हो, और ये आपका x2 और y2 ले सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करना है कि हम अपन m1 और m2 मानना है, तो ये विभाजन अनुपात है, इसको आप m1 और इसको आप m2 ले सकते हो, ठीक है। अब x अक्ष का हम निर्देशांक निकालेंगे, तो x अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए जैसा कि आपको हम यहाँ पे क्या किया है, फार्मूला लिख दिया है, इस फार्मूले को यूज करना है। यहाँ पे रख लेना है x = m1 की वैल्यू चेक करो भाई, 2 है तो 2 रख लो, इनटू x2 की वैल्यू 4 है तो 4 रख लो, प्लस m2 की वैल्यू 3 है तो 3 रख लो। फिर यहाँ पे आ जाता है x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 रख लो, फिर बाई कर लो। m1 कितना है जी, 2 है, और m2 कितना है जी, 3 है तो 3 रख लो। अब यहाँ पर आप x लिखो
और फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 रख लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा, और 3 दूनी 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 हो गया। अब 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5/5 हो जाएगा, कट मारोगे 1 आ जाएगा। एक्स अक्ष के लिए तो आपका 1 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर y जैसे ही लिखोगे तो इसका फॉर्मूला आपको लिख लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 आ जाएगा, बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है कि m1 का वैल्यू चेक कर लो, 2 है बेटा, तो m1 का वैल्यू 2 रख लो, और y2 का वैल्यू आपका कितना है जी, -3 है, तो -3 रख लो, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू आपका 3 आ रहा है, तो 3 रख लो, 3 रख लो। y1 का वैल्यू देख लो भाई 7 है, तो आप 7 रख लो। बाई कितना रखोगे, बाई आप रखोगे m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 है जी, तो 2 + 3 रख लो। अब आप देखोगे 2, -3 यानी 6 आ जाएगा, 2 गुने -3 बराबर -6 आ जाएगा। अब प्लस 7 या 21 हो जाएगा, 3 दूनी 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आएगा, तो आप यहाँ पे 15 रख लो, 15/5 हो जाएगा, और ये काटोगे तो 3 हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष के लिए 1 आ जाएगा और वाई अक्ष के लिए आपका 3 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अभिष्ट बिंदु जो होगा, अभिष्ट बिंदु जो होगा आपका, वो बिंदु हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जी, वो बिंदु आपका हो जाएगा 1,3। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 4, -1, ठीक है ना, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ क्या कह रहा है, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें। ये कह रहा है ना कि ये जो बिंदु है 4, -1, -2, -3, इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मेरे को ये समझना पड़ेगा कि समत्रिभाजित करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी भी रेखाखंड को कितने टाइम्स हमको कट करना पड़ेगा, कितने बार उसको कट करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको समझना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया, ये जो आपने यह लाइन सेगमेंट आपने लिखा, ये हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी। तो ए का जो निर्देशांक आ रहा है 4, -1 आ रहा है जी, और बी का जो निर्देशांक आ रहा है -2, -3 आ रहा है जी, -2, -3 आ रहा है। अब इसको त्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 बराबर भाग में बांटना है। अगर एक बार इसे कट करोगे ना तो 2 भाग में बटेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कट किया तो 1 भाग इधर और 1 भाग उधर, तो 2 ही भाग हुआ ना। आपको करना क्या है, 3 बराबर भागों में बांटना है। जैसे ही 3 बराबर भागों में बांटोगे तो एक बार यहाँ से कट करो, एक बार यहाँ से कट करो। ठीक है जी, तो आपने इसे P ले लिया और इसको आपने Q ले लिया। ठीक है जी, अब P और Q बन गया। तो इधर वाला जो बिंदु होगा, इधर वाला पॉइंट आप देखोगे इधर, तो इधर 1 भाग है और इधर कितने भाग है जी, 2 भाग है। तो यहाँ पे एक संबंध 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो इधर 2 भाग है, उधर 1 भाग है, तो ये आपका 2 संबंध 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप ले सकते हो ए, यहाँ पर आप लिख सकते हो माना, या मान लिया या माना, जो भी लिख सकते हो आप लिख लो। माना कि ए जो है आपका 4, -1 है, 4, -1 है, और बी आपका कितना है जी, -2, -3 है। ठीक है, और बी जो है आपका -2, -3 है। अब अगर हम P बिंदु के लिए लें, ठीक है ना, बिंदु P के लिए अगर हम ले लें, यहाँ पे बिंदु P के लिए, ठीक है जी, अगर बिंदु P के लिए आप लेते हो तो यहाँ पर जो अनुपात हो जाएगा, विभाजन अनुपात, वो आ रहा है 1:2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेना है x1, y1, ये आपको लेना है x2 और y2,
यहाँ पर M1 और M2 ले लेना है, ठीक है। बिंदु P के लिए हम बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो x जो आपका होगा ये x, तो x बराबर हो जाता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2 हो जाता है जी। अब आपको करना क्या है, x बराबर M1 की वैल्यू कितनी है आप चेक कर लो। M1 की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, x2 का जो वैल्यू आ रहा है -2 आ रहा है, प्लस M2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, और x1 की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रहा है, बाई M1 प्लस M2। अब M1 आप चेक कर लो 1 प्लस 2 आ रहा है जी। अब इसमें से मल्टीप्लाई करो, -2 और 1 को गुना करोगे तो -2 आ जाएगा, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटा लो, सॉरी 2 और 1 को जोड़ दो, 3 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, और ये 6/3 हो जाएगा। इसको कट मारोगे आपका 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। 3 निकल के आ गया। अब बात आ जाता है y अक्ष के लिए आपको निकालना होगा, तो y अक्ष जो आएगा आपका वह y बराबर M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा जी। M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा ये चीज़ें करनी है, इसको वैल्यू पुट कर देना है। जैसी वैल्यू पुट करोगे तो M1 की वैल्यू 1 है तो 1 ले लो, y2 की वैल्यू चेक कर लो -3 है तो -3 ले लो, प्लस M2 का वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 ले लो, y1 की वैल्यू आप चेक कर लो -1 है तो -1 लिख लो, बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना जी। M1 प्लस M2, तो M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो -3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 हो जाएगा, बाई 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 -2 यानी -5/2 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। तो P का जो निर्देशांक फाइनली निकल के आया है वो P का निर्देशांक आपका फाइनली निकल के आया है 3, -5/3 आया है, ठीक है जी। -5/3 आया है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं इसका Q का जो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं बिंदु Q के लिए। तो बिंदु Q के लिए अगर यदि बात करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंदु Q के लिए। जैसे ही Q के लिए लिखोगे तो इसका विभाजन अनुपात देखना है, इसका विभाजन अनुपात चेक कर लो। Q के ऊपर 2 संबंध 1 है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 2 संबंध 1, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप M1 और M2 रख लो, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है, ये इसमें हम मिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि नंबर चिन्हित रहता है। M1 की वैल्यू 2 लेनी है और M2 की वैल्यू 1 लेनी है। इस तरह से आप गलती नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आता है को x का जो फॉर्मूला लिखना होगा, यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर आपको x रख लो, M1 की वैल्यू कितनी है आपका 2 है तो 2 रख लो, मल्टीप्लिकेशन x2 की वैल्यू कितनी है -2 है तो -2 रख लो, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रखो, और x1 की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 रख लो, बाई M1 प्लस M2, तो ये आपका 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 2 दूना 4 यानी -4 हो जाएगा, अब प्लस का 4 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0/3 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है सो चेक कर लो। यहाँ पे आ जाता है y के लिए, तो y = क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। बहुत क्वेश्चन फार्मूला बहुत इजी है याद करने में। M1 के साथ y2 लगाना है, M2 के साथ y1 लगाना है, नीचे में M1 प्लस M2 आ रहा है, तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, M1 की वैल्यू आपको चेक करनी है। M1 की वैल्यू 2 है जी, y2 की वैल्यू आप देखोगे तो -3 है जी, तो -3 रख लो, प्लस M1 की वैल्यू चेक करनी है
तो M2 की वैल्यू चेक करनी है तो 1 है जी। अब Y1 की वैल्यू चेक करनी है तो देख लो -1 है जी, तो -1 रख लो। बाई यहाँ पर आप क्या करोगे 2 + 1 करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -6 हो जाएगा जी, और ये -1 हो जाएगा जी, और ये 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, यानी -7/3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो Q का जो निर्देशांक होगा, वह Q का निर्देशांक जो निकल के आएगा 0, -7/3 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा है, उसके पीछे रीज़न है कि फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के डाल दूँगा। चलिए कोई बात नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, ठीक है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक रेखाखंड है जिसके बिंदु का 2 बिंदु से वह रेखाखंड बना होगा। तो जैसा मान लो यहाँ पर 2 बिंदु आपको दिख भी रहा है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो ये जो 2 बिंदु हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये जो रेखाखंड बनेगा ऐसे करके यह एक लाइन बना। ठीक है जी, ये आपका A हो जाएगा जी, और ये आपका B हो जाएगा। A का जो निर्देशांक आ रहा है -3,10 आ रहा है। ठीक है। और ये जो आ रहा है 6,-8 आ रहा है जी, 6,-8 आ रहा है। इसमें कहीं पर एक बिंदु है जो इसको, उस बिंदु का जो निर्देशांक बताया जा रहा है, यहाँ पे देख लो -1,6 है। तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लो यहीं पे है, वह बिंदु यहीं पे है, इसको P आप ले सकते हो। इसका जो निर्देशांक है -1,6 है। अगर इसका निर्देशांक -1,6 है तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में यह विभाजित कर रहा है, ये बातें हमसे पूछी जा रही है। यानी M1 संबंध M2 का मान पूछा जा रहा है, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन है, आइए उस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं। कैसे? अब यहाँ पर जो है बिंदु जो आपको दिया गया है, मान लेते हैं बिंदु A जो है आपका कितना है, -3,10 है। ठीक है। और जो बिंदु है, और जो है B का निर्देशांक कितना है जी, 6,-8 है। ठीक है जी, 6,-8 है। अब यहाँ पर कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बता रहा है, अनदर बिंदु जो P है, वो P आपका क्या है, -1,6 है। ठीक है। तो आपको M1 संबंध M2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी। अब M1 संबंध M2 ज्ञात करना है। जैसा कि आपने देखा था, पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 y2। ठीक है जी। अब ये अनदर बिंदु है जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस रेखाखंड को विभाजन करने वाले जो बिंदु होता है उसको x, y से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब M1 संबंध M2 आपको निकालना है, तो विभाजन सूत्र जो आपको पता है वह क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे x = M1 संबंध M1 × x2 प्लस M2 × y1, M2 × x1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू आप फाइंड करो। x की वैल्यू आपका -1 दे रहा है, तो आप ये -1 लिख लो, = M1 का वैल्यू कितना है जी, नहीं पता है, छोड़ दो, नहीं लिखेंगे। M1 गुने x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 रख लो, प्लस M2 का वैल्यू कितना है भाई, नहीं पता है, छोड़ दो। x1 की वैल्यू आपको चेक करना है, -3 है तो -3 रख लो, बाई M1 प्लस M2 कर लो। ठीक है जी, हमने कर लिया। इसको बटा 1 कर लेते हैं। पहले एक स्टेप हम इसको करते हैं। आप लिख सकते हो -1/1 = इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6M1 हो जाएगा।
और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3m2 हो जाएगा बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा जी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है, इधर से, और इसको इधर से। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो 1 है प्लस 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये चेक कर लो, 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -m1 माइनस m2। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, m2 को उधर ले जाना है, m1 को इधर लाना है। तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस माइनस प्लस m1 इज इक्वल टू माइनस m2, और ये देख लो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आपको ये रख लेना है प्लस 3m2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, सेम वेरिएबल है तो ऐड कर लो। 7m1 इज इक्वल टू ये 2m2 हो जाएगा। अपन फाइंड क्या करना है जी, अपन फाइंड करना है m1 संबंध m2, या इसी को m1 बाई m2 भी कह सकते हो। तो m2 को इधर लाओ तो m1 बाई m2 हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 2 तो इधर है, 7 को उधर ले जाओ तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप लिख सकते हो, और 2:7, यही आपका आंसर है। तो ये करेक्ट आंसर आपका। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से विभाजित हो रहा है जी, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो वह अनुपात ज्ञात करना है जो x अक्ष काट रहा है, तो x अक्ष किस अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है, पहली नंबर, और दूसरा नंबर जहाँ कट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो ये तो क्लियर है, निर्देशांक तो निकल गया। अब कैसे निकल गया आओ हम बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, मैंने बताया इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैंने लाइव सेशन पढ़ाया है, उसमें जाकर के आप चेक कर लो, और इसी चैनल पर अपलोड है, ठीक है ना, थीटा मैथमेटिक्स चैनल पर। और वहाँ पर आप देखोगे कि x अक्ष का जो x अक्ष पर कोई भी बिंदु है ना, तो उसका निर्देशांक मैंने बताया है x, 0 होता है। ठीक है जी, क्या बताया मैंने, x, 0 होता है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे कि दिया गया है बिंदु, जो दिया गया है बिंदु आपका गिवन है, a कितना है जी, a है 1, -5 है, और b जो है वो क्या है, वो b क्या है, b क्या है आपका, b है आपका -4, 5 है। ठीक है, अब को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है, इसलिए यहां पर लिखोगे x अक्ष से विभाजित होती है, विभाजित होती है, इसलिए विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा भाई, यहां पर चेक कर लो, विभाजन बिंदु हो जाएगा x, 0। ठीक है जी, x, 0। तो विभाजन बिंदु को कुछ भी ले सकते हो, p हमने ले लिया, x, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि x तो है और y का वैल्यू कांस्टेंट में दे चुका है 0, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था कि x और y की वैल्यू दी गई थी, जब x और y की वैल्यू दी गई थी तो विभाजन अनुपात हमने आसानी से ज्ञात कर लिया था। उसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विभाजन अनुपात आपको आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं,
y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा जी। ठीक है, अब इस जगह फॉर्मूला आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 रख लो। m1 की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है, छोड़ दो। m1 गुने y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लो 5 है, तो 5 रख लो जी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है जी, प्लस करना है, प्लस m2 का भी वैल्यू नहीं है, छोड़ दो m2, और फिर गुने m1 की वैल्यू आपको देखना है, m1 कितना है जी, -5 है, बाई m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 नहीं पता है, छोड़ दीजिए, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर आप बात करोगे तो इसको गुना कर लेते हैं, पहले इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो 0 से आप इस टोटली में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब ये 5m1 कितना हो जाएगा जी, 5m1 माइनस 5m2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5m1 को इधर कर लो तो ये हो जाएगा -5m1 इज इक्वल टू -5m2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको क्या करना है, m2 को इधर लाना है, 5 को उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 इज इक्वल टू, ये चेक कर लो बेटा, ये कितना हो जा रहा है, 5/5 आ जा रहा है, तो ये कट करके 1/1 आ जाएगा, यानी m1 का वैल्यू निकल चुका है। आप लिखोगे m1 संबंध m2 इज इक्वल टू 1 संबंध 1। ठीक है जी, अब आपको कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो उस बिंदु का निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको m1 और m2 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है, निर्देशांक तो निकल गया है क्योंकि x, 0 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है जी, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x रख सकते हैं, x इज इक्वल टू m1 का वैल्यू 1 है, 1 रख लो जी, x2 की वैल्यू आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 है तो 1 रख लो, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लिकेशन x1 की x1 हमने यहाँ गलत रख दिया, x2 के जगह पर -4 होने चाहिए, तो ये -4 होगा, और x2 के जगह पे x1 के जगह पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रख लिया, बाई m1 प्लस m2, तो 1 + 1 हो जाएगा जी, 1। अब आपको करना क्या है, इसमें आप क्या करोगे, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जी, -4 इज इक्वल टू -4, और ये +1 हो जाएगा, बाई आप चेक कर लो, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी -3/2 जाएगा, वो बिंदु निकल के आया है। जो हो जाएगा आपका वो बिंदु क्या होगा, यहाँ पर देख लो, बिंदु का निर्देशक -3/2, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब बात हम करें कि पार्ट 2 जो आएगा वो 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन का पार्ट 2 आएगा।